हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग यूनिट 1 का सेशन 4 का आंसर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। मैं अभी जितनी भी क्लासेस ले रही हूँ वो सब एनुअल एग्ज़ाम के बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो सब अपना नोट्स बना लीजिएगा, सारे जितने भी वीडियोस है उसका, और फिर एनुअल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करिएगा, है ना। जहाँ पे भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं डाउट क्लियर कर दूंगी, है ना। तो सेशन आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 का सेशन 4, मेंटेनिंग रिकॉर्ड को बनाए रखना, है ना। तो इसमें प्रश्न नंबर पहला है, दस्तावेजीकरण के कोई दो तकनीकों के नाम लिखिए और व्याख्या कीजिए, है ना। दस्तावेजीकरण के दो तकनीक के नाम लिखना है और उनकी व्याख्या करना है। तो दस्तावेजीकरण के इस सत्र में दो टेक्निक पढ़ेंगे हम लोग। पहला टेक्निक है कथात्मक चार्टिंग, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं नरेटिव चार्टिंग, और सेकंड है समस्या केंद्रित चार्टिंग, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉब्लम फोकस्ड चार्टिंग। तो फर्स्ट वन देखते हैं, कथात्मक चार्टिंग। ये क्या है? दस्तावेजीकरण की मुख्य शैली है। कथात्मक चार्टिंग दस्तावेजीकरण की मुख्य शैली है जिसमें मरीज की देखभाल की संपूर्ण घटना की जानकारी विस्तार में लिखी होती है या अनियंत्रित जानकारी होती है। इसमें जानकारी समस्या केंद्रित और लचीलापन युक्त होता है ना। तो ये होता है कथात्मक चार्टिंग। परिभाषा आएगा तो भी आप इसको लिख सकते हैं, है ना। सेकंड है समस्या केंद्रित चार्टिंग, है ना। तो समस्या केंद्रित चार्टिंग में मरीज के अस्पताल में भर्ती से लेकर मरीज के स्वास्थ्य में सुधार के बाद डिस्चार्ज की जानकारी लिखी होती है। समस्या केंद्रित चार्टिंग में निम्नलिखित चीज़ें शामिल होती है। देख लेते हैं समस्या केंद्रित चार्टिंग में क्या क्या शामिल होता है। APAI। ए का फुल फॉर्म होता है असेसमेंट, मीन्स आकलन। मरीज जब भर्ती हुआ उस समय जो मरीज का स्वास्थ्य की आकलन करते हैं, शारीरिक जो आकलन करते हैं उसे कहते हैं असेसमेंट, है ना। दूसरा होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, समस्या की पहचान। सेकंड हमारा क्या है? समस्या की पहचान। थर्ड वन क्या है? आई फॉर क्या? इंटरवेंशन, मीन्स योजना हस्तक्षेप। हमने क्या क्या योजना, क्या प्लानिंग बनाए मरीज को के स्वास्थ्य में सुधार के लिए, वो। फिर ई से होता है इवॉल्वेशन। इवॉल्वेशन मीन्स होता है मूल्यांकन, है ना। लास्ट में क्या परिणाम निकला वो होता है इवॉल्वेशन, है ना। तो ये होता है समस्या केंद्रित चार्टिंग के अंदर ये चारों चीज़ों को हम देखते हैं, है ना। तो ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, है ना। अस्पताल में विभिन्न प्रकार के मेडिकल रिकॉर्ड की सूची बनाइए। अस्पताल में कितने प्रकार के विभिन्न प्रकार के मेडिकल रिकॉर्ड जो बनाए जाते हैं, नोट से जो तैयार किए जाते हैं, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ज़्यादातर सामान्य रूप से उपयोग किए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं, वो रिकॉर्ड के बारे में मैं सत्र में पढ़ाऊँगी। तो पहला आंसर है बाह्य रोगी रिकॉर्ड, मीन्स आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड, है ना। दूसरा है आंतरिक रोगी रिकॉर्ड, मीन्स इन पेशेंट डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड, है ना। तीसरा है डॉक्टर ऑर्डर शीट। फोर्थ है TPR चार्ट, है ना। फिफ्थ है प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट। 6 है आहार शीट। 7th ऑपरेशन फॉर्म। 8 है इनटेक आउटपुट चार्ट। 9th है अन्य विशिष्ट उपचार रिकॉर्ड, और 10th नंबर पे है रजिस्टर रिकॉर्ड। तो ये होता है दूसरा क्वेश्चन, अस्पताल में विभिन्न प्रकार के मेडिकल रिकॉर्ड की सूची, है ना। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन इस सत्र से आता है, अस्पताल में मेडिको लीगल केस के कौन कौन से दस्तावेज बनाए जाते हैं, है ना। तो देखते हैं कौन कौन सा। पहला है पुलिस की धमकी रिकॉर्ड, मतलब पुलिस के लिए जो पुलिस इंटीमेशन रिकॉर्ड, है ना। दूसरा है घाव प्रमाण पत्र, वुंड सर्टिफिकेट। थर्ड है निर्वहन प्रमाण पत्र, मीन्स डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। फोर्थ है दुर्घटना प्रमाण पत्र, एक्सीडेंट सर्टिफिकेट। तो ये 4 सर्टिफिकेट है जो पुलिस रिकॉर्ड मेडिको लीगल केस से संबंधित रिकॉर्ड होते हैं, है ना। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए, फिर याद करना शुरू कर। फोर्थ क्वेश्चन है POMR क्या है ना। POMR क्या है? तो
पी का है प्रॉब्लम, ओ का ओरिएंटेड, एम का मेडिकल और आर का रिकॉर्ड है ना, समस्या उन्मुखी मेडिकल रिकॉर्ड, POMR है ना। और SOMR सोर्स ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड, स्रोत उन्मुखी मेडिकल रिकॉर्ड क्या है। तो ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा गया है 2 सालों में है ना। तो पहला देखते हैं POMR समस्या उन्मुखी मेडिकल रिकॉर्ड। यह एक सूचकांक सूची है जिसमें प्रत्येक समस्या को परिभाषित किया जाता है। POMR 4 भाग से मिलकर बनता है। पहला होता है मरीज का बायोडाटा, दूसरा मरीज की समस्या की सूची, थर्ड होता है प्रत्येक समस्या के लिए प्रारंभिक योजना, फोर्थ प्रत्येक समस्या के लिए प्रगति नोट शामिल है ना। तो ये होता है 4 किसका POMR का भाग है ना। इसके लाभ देख लेते हैं POMR का, समस्या के अनुसार उपचार, और सेकंड है समय की बचत है ना। तो ये हो गया POMR चार्ट क्या है ना। नेक्स्ट देखते हैं SOMR सोर्स ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड है ना, स्रोत उन्मुखी मेडिकल रिकॉर्ड। इसका फुल फॉर्म मैंने पिछली क्लास में और बता चुकी हूँ, पिछली कक्षा में। आप लोग पिछला रिकॉर्ड देख लें, पिछला जो वीडियोस जो मैं अपलोड की हूँ उसको देख लीजिएगा एक बार। यह रिकॉर्ड एक प्रकार का मेडिकल रिकॉर्ड है जो स्वास्थ्य अनुशासन जैसे दवा, नैदानिक, प्रयोगशाला, एक्सरे आदि विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें मरीज की संपूर्ण जानकारी, मरीज की प्रतिक्रिया, निदान, जांच सभी रिकॉर्ड शामिल होता है जो स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता द्वारा तैयार किया जाता है। स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता मीन्स डॉक्टर हो सकते हैं, नर्सेस हैं या अदर GDA है ना। तो ये होता है हमारा क्या चीज़ SOMR। अब इसके लाभ देख लेते हैं। SOMR का डाटा भरने और पुनः प्राप्त करने में सरलता होती है ना। ये होता है हमारा क्या चीज़ SOMR के लाभ। एक क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चन नंबर 5, दस्तावेजीकरण में GDA की भूमिका। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। दस्तावेज प्रत्येक विभाग में GDA की सुरक्षा में होनी चाहिए। सेकंड है दस्तावेज के सभी रिकॉर्ड को एक साथ रखना चाहिए, इसमें से एक भी रिकॉर्ड अलग नहीं होना चाहिए। तीसरा है दस्तावेज को ऐसी जगह में रखनी चाहिए जो मरीज और उसके रिश्तेदारों को उपलब्ध ना हो है ना। फोर्थ है दस्तावेज को किसी अजनबी को पढ़ने ना दे। फिफ्थ है प्रशासन की अनुमति के बिना कानूनी सलाहकारों को दस्तावेज नहीं देना है। सिक्स है दस्तावेज की गोपनीयता अस्पताल के नियमानुसार होनी चाहिए। तो ये 5 क्वेश्चन हैं जो इस सत्र से ज़्यादातर पूछे जाते हैं।